पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी श्वेत आभा से जंगल के अंधकार को मात देने की कोशिश कर रहा था। राजा विक्रमादित्य तांत्रिक की आज्ञा पर फिर एक बार श्मशान की ओर बढ़ रहे थे, जहां शव से बंधा बेताल एक पेड़ से उल्टा लटका था। बेताल बोला, राजन, इस बार की कथा केवल रहस्य नहीं, एक आत्मा की पीड़ा है। यदि तुमने उत्तर सही न दिया तो तुम्हारा मस्तक चूर चूर हो जाएगा, पर यदि बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, सोच लो। विक्रम मुस्कुराए और शव को कंधे पर डाल आगे बढ़े। बेताल ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले संध्या नगरी नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी, जहां हर सूर्यास्त के बाद अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग गायब होने लगे और एक विशाल पीपल वृक्ष के पास से कराहने की आवाजें आने लगीं। राजा यशोवर्धन ने नगर के युवराज अर्जुन को आदेश दिया, इस रहस्य की जांच करो। अर्जुन शांत, बुद्धिमान और अत्यंत संवेदनशील था। उसे जनता से गहरा लगाव था और उसके अंदर न्याय की ज्वाला जलती थी। अर्जुन ने देखा कि जिस वृक्ष के पास से कराहने की आवाजें आती हैं, वहां एक युवती की छाया बार बार प्रकट होती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। एक रात्रि वह अकेला उस वृक्ष के पास पहुंचा। उसने वहां ध्यान लगाया और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे आत्माएं आकर्षित होती थीं। थोड़ी ही देर में कोहरा घना हो गया और एक रूपवती युवती प्रकट हुई, आंखों में पीड़ा, होठों पर मौन। कौन हो तुम? अर्जुन ने पूछा। मैं वैदेही हूँ, वह बोली। मैं इस वृक्ष से बंधी आत्मा हूँ। मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया और यहाँ जीवित गाड़ दिया। अर्जुन ने उससे उसके अतीत की कथा पूछी। वैदेही बोली, मैं एक साधारण गायक की पुत्री थी। संगीत मेरा जीवन था। एक दिन नगर में आए एक राजकुमार से प्रेम हो गया, राजकुमार धर्मसेन। उसने वादा किया था कि वह मुझसे विवाह करेगा, पर जब मैं गर्भवती हुई तो उसने मुझे त्याग दिया। उसके सिपाही मुझे उठा ले गए और इस वृक्ष के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया। मेरी आत्मा आज भी यहाँ है, न्याय की प्रतीक्षा में। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। जब अर्जुन ने यह बात अपने पिता राजा यशोवर्धन से कही, तो राजा ने उसे डांटते हुए कहा, राज परिवार का अपमान मत करो। ये केवल भ्रम है। धर्मसेन हमारा सेनापति है, राज्य का रक्षक। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने नगर के पुराने दस्तावेज खंगाले। संगीत विद्यालय की रजिस्ट्रियों में वैदेही का नाम था। उसने धर्मसेन की लिखी एक गुप्त डायरी भी खोज निकाली, जिसमें लिखा था, वह अब मेरे भविष्य के आड़े आ रही थी। मुझे उसे हटाना ही था। जो हुआ वह आवश्यक था। अर्जुन का रक्त खौल उठा। उसने धर्मसेन को खुले दरबार में ललकारा। धर्मसेन चुप रहा, फिर बोला, हाँ, मैंने ही उसे मरवाया, क्योंकि वह मेरे सम्मान के लिए खतरा बन गई थी। राजा स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने आदेश दिया, धर्मसेन को बंदी बनाया जाए। अर्जुन उसी वृक्ष के पास पहुंचा, जहां वैदेही की आत्मा अब भी कराह रही थी। वह अपने साथ गायकों का दल और एक पुरोहित लाया। उन्होंने शांति पाठ किया, गीता के श्लोकों से पूजा की, उसका नाम उच्चारण किया और कहा, तुम्हारा अपराधी अब दंडित है। अब तुम मुक्त हो। वृक्ष से एक उजाला निकला। वैदेही की आत्मा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गई। पर जाने से पहले उसने अर्जुन को देखा और कहा, धन्यवाद अर्जुन, लेकिन मेरे गर्भ में जो पुत्र था, उसकी आत्मा अब भी कहीं भटक रही है। उसे भी न्याय दो। अर्जुन को नींद में अजीब सपने आने लगे। एक बालक की करुण पुकार, जो कहता था, मैं आया ही नहीं, पर मेरा अंत हो गया। अर्जुन व्याकुल रहने लगा। उसने पुरोहित से पूछा, क्या जन्म से पूर्व आत्मा को भी मुक्ति मिलती है? पुरोहित बोला, हाँ, हर जीव का, चाहे वह जन्मा हो या नहीं, अस्तित्व होता है। उसे भी शांति चाहिए, पर वह शांति तभी मिलती है जब उसे मान्यता मिले। अर्जुन ने नगर में घोषणा की, हम उस बालक की आत्मा का अंतिम संस्कार करेंगे। वह संतान जो जन्म नहीं ले पाई पर थी, उसका भी यही अधिकार है। लोग पहले चौंके, फिर धीरे धीरे समझने लगे। एक विशाल यज्ञ हुआ, जिसमें उस अनदेखी आत्मा को नाम दिया गया, प्रकाश। अर्जुन ने कहा, हर जीवन, हर आशा, हर प्रेम की परिणति का हकदार है। वह जो पैदा नहीं हुआ, वह भी न्याय का अधिकारी है। उस रात्रि अर्जुन को एक स्वप्न आया। एक बालक मुस्कुराकर कह रहा था, धन्यवाद जी। कहानी समाप्त कर बेताल चुप हो गया। फिर उसने पूछा, राजन, अर्जुन ने जो किया वह एक गहन भावना का कार्य था, लेकिन बताओ,
जो जीवन कभी अस्तित्व में आया ही नहीं, क्या उसके लिए न्याय देना आवश्यक है? क्या यह करुणा थी या कोई मानसिक बोझ? और क्या वैदेही की आत्मा को शांत करना पर्याप्त नहीं था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल, जीवन केवल शरीर नहीं होता, भावना, आशा और आत्मा ही जीवन है। जो बालक आने वाला था, उसका हक उससे छीन लिया गया। यह अर्जुन की करुणा नहीं, उसका कर्तव्य था। न्याय केवल जीवितों का नहीं होता, अनदेखे, अनसुने और अकल्पित जीवन का भी उतना ही अधिकार होता है।